हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो, जिसके अंदर आज अपन लोग जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक और लेसन प्लान जो रहने वाला है अपन लोगों का माइक्रो टीचिंग का। ठीक है, थंबनेल के अंदर आप सभी ने देख लिया होगा। फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है इसको बनाते समय, वो सारी चीज़ें अपन लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और आज हमारा रहने वाला स्किल जो है वो रहेगा स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने कर देना है अभी के अभी सब्सक्राइब। ठीक है, सो बहुत हेल्प होने वाली है आपको। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी आपका टॉपिक है और जिसका आपको पता ना चल रहा हो कि कैसे इसका लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग स्किल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी तो मैं बताता रहता हूँ आपको कि माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। ठीक है, जब भी अपन लोग जो है वो बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की, तो माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है। ठीक है, और टीच करना मीन्स जब हम स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि माइक्रो टीचिंग कोई पढ़ाने का तरीका नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है। माइक्रो टीचिंग क्या है, ये एक ट्रेनिंग की टेक्निक है। ठीक है, जिसमें अपन लोग क्या करते हैं, जो पीपल टीचर है अपन लोगों का, उसको अपन लोग जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, ताकि वो जब रियल क्लासरूम के अंदर जाए, यानी रियल टीचिंग करे, तो यानी मैक्रो टीचिंग करे, तो वहाँ पे ये सारी स्किल्स का जो है वो उपयोग कर सके। ठीक है, तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन होती है कि एक्सप्लेन करने की क्या क्या जो है वो आपके पास कौशल होना चाहिए। ठीक है, जब आप लोग व्याख्यान करते हैं किसी चीज़ का। तो देखते हैं क्या क्या है आज का अपन लोग का टॉपिक रहेगा, सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसके बारे में अपन लोग देखेंगे। और सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखा रहता है अपन लोगों का, और उसके बाद अपन लोग का रहता है पेपर टीचर का नाम क्या है, क्लास कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, और टॉपिक क्या है आपका, सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहे हो, एंड देन ड्यूरेशन कितना है। देखो 6 to 8 मिनट होता है। आपको पता है टोटल माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल होता है उसके कितने 6 स्टेप्स होते हैं, और हर एक जो स्टेप होता है ना वो 6 मिनट का होता है। ठीक है, तो इसीलिए 36 का मिनट का जो अपन लोगों का पूरा क्या रहता है, ये माइक्रो टीचिंग का साइकिल रहता है। और ड्यूरेशन अपना ये आता है 6 to 8 मिनट। ठीक है, और उसके बाद डेट आ जाएगा। और उसके बाद अपन लोग जो यही कहता है आपको वीडियो के अंदर, हर वीडियो के अंदर, कि आपको छोटा सा जो मिनिएचर है वो लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, जो भी आपकी साइड पे थोड़ी सी जगह रहती है यहाँ पे, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन डेटा के साइड पे, वहाँ पे आप लोग क्या करा करो, एक छोटा सा जो मिनिएचर है वो लगा के रखना है। चाहे वो आप जो है वो गूगल से सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो गूगल कर लो, या फिर आप जो है जो भी आपका टीचिंग एड है उसका जो है फ़ोटो लगा, जो है उसका लेके उसका प्रिंट आउट निकाल के आप जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या रहता है कि आपको पता है क्या क्या होता है, स्टेप होते हैं। ठीक है, पेपर टीचर की एक्टिविटी क्या रहती हैं, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, और कंपोनेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप लोग स्किल का। ठीक है, तो ये अपन लोगों के क्या 4 कॉलम रहते हैं। ठीक है, हेडिंग के। और उसके बाद क्या होता है कि आप देखो क्या होता है, पीपल टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर आता है। ठीक है, तो इससे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप माइक्रो टीचिंग करो तो थोड़ा जो चीज़ों है उनको ऐसे करो, इमेजिन करो कि आप जो है वो रियलिटी में जो है वो पढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, तो रियलिटी में जब पढ़ाने जाते हो तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ पे क्लास में बैठे होते हो वहीं से खड़े होकर आप ब्लैक बोर्ड पे जाते हो, नहीं। तो आपने क्या करना है, जब भी आप क्लासरूम के अंदर बैठे होते हो तो आपके सुपरवाइजर मैम सर बोलते हैं कि उठो बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट है ना, जो भी नेक्स्ट पीपल टीचर है, उठो और शुरू हो जाओ, है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं, सीधा उठते हैं वहीं पे, और ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, बाहर जाना है, देन रूम के अंदर फिर से एंटर करना है, एंड देन आप लोग जो है वो ये सारा स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग, जो भी चल रहा है वो विश करेंगे बच्चा पार्टी को, बच्चा पार्टी जो है उसका रिस्पॉन्स करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, वही भी वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पे कि पीपल टीचर जो है वो अंदर क्लासरूम के अंदर एंटर करेगा एंड विश करेगा स्टूडेंट्स को, और बच्चा पार्टी जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, मतलब अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून रहेगा। फिर उसके बाद क्या है कि पीपल टीचर आप जो है वो बच्चा पार्टी से क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि बच्चा पार्टी बताओ, जब कोई बच्चा फर्स्ट क्लास के अंदर जो है वो एडमिशन लेता है या स्कूल के अंदर ज्वाइन करता है फर्स्ट क्लास के अंदर, तो उसको टीचर सबसे पहले क्या सिखाता है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी को बोलागा टीचर कि आप जो है मुझे बताओ, एक एक बताओ क्या क्या सिखाता है। ठीक है, या फिर क्या सिखाते हैं उसको, जो टीचर होते हैं, शिक्षक होता है, जो बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाएगा जब फर्स्ट क्लास के अंदर बच्चा जो है वो अभी ज्वाइन हुआ। ठीक है, तो बच्चा पार्टी जो है वो एक एक करके क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, और बच्चा का एक्सपेक्टेड आंसर जो अपन लोगों को रह सकता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आंसर अपन लोगों का ये रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि सर वो जो है वो क्या पढ़ाएगा। 1 मिनट गाइस यार, यहाँ तो फिर आप लोगों का जो है वो
एक्सपेक्टेड आंसर ये रह सकते हैं, ठीक है, कि सर वो जो है सबसे पहले तो ABC यानी अल्फ़ाबेट्स पढ़ाएंगे, 1 2 पढ़ाएंगे यानी काउंटिंग, या फिर वर्णमाला जो है ये सिखाएंगे फर्स्ट क्लास के बच्चों को। तो अभी क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है, यहाँ पे आंसरिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, स्टूडेंट और जो प्यूपल टीचर है उसका इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं वो। उसके बाद क्या होगा कि आप जो है वो यहाँ पे बोलोगे कि यस द टीचर जो है वो बच्चे को अल्फ़ाबेट पढ़ाएगा या फिर वर्णमाला या फिर काउंटिंग सिखाएगा, ठीक है, सबसे पहले। तो ये अपन लोगों को क्या है, एक्सप्लेनिंग लिंक्स। देखो अब एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन लोग, आगे फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करा कि हाँ ये पढ़ाएगा। तो यस जो यूज़ करा ना आपने यहाँ पे वर्ड यस, तो ये क्या रहने वाला है अपन लोगों का, ये रहेगा एक्सप्लेनिंग लिंक, ठीक है। इन द सेम वे अब क्या पूछेगा पेपर टीचर कि बच्चा पार्टी आप मुझे ये बताओ कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो 26 होते हैं, ठीक है। फिर यस स्टूडेंट्स देयर आर 26 लेटर्स, ठीक है, यहाँ अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और 5 वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फिर से अपन लोगों ने यहाँ पे यस यूज़ करा, तो यस अपन लोगों का रहेगा एक्सप्लेनिंग लिंक्स, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए लिंक ज्वाइन कर रहा है ना, ये मतलब आपको जो भी उन्होंने आंसर दिया उसको ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, यस है ना। उसके बाद अपन लोग फिर से बोलेंगे कि बताओ बच्चा पार्टी, जब अपन लोग 2 या 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट या लेटर को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनता है, तो वर्ड बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेगा यस जब अपन लोग जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करते हैं और जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ठीक है, यानी कि मीनिंगफुल जो है वो स्ट्रक्चर बनता है, उसको अपन लोग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर से यस यूज़ करा, ठीक है, और क्या यूज़ करा आप लोगों ने, यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ करी, यहाँ पे एंड और यस यूज़ करा, ठीक है। एक तो यस ये आ गया, एक एंड करा, ठीक है। तो ये देखो एक तो आ गया एक्सप्लेनिंग लिंक कि उनके आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए अपन लोगों ने यूज़ करा यस। फिर आप क्या कर रहे हैं, 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए अपन लोगों ने एंड यूज़ करा, ठीक है। तो दिस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक्स। तो अपन लोग ये वाला कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन लोग बोलेंगे कि बच्चा पार्टी बताओ, जब बहुत सारे वर्ड्स जो है आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, ज्वाइन होते हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं अपन लोग, तो बोलेंगे सेंटेंस सर। तो आप बोलोगे गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेनिंग लिंक ही है, क्योंकि जो इन्होंने आंसर दिया उसको ही आप जो है वो लिंक करके आगे जो है थोड़ा सा आप बताओगे कि हाँ जब अपन लोग 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिनका कोई मीनिंगफुल ऑर्डर होता है उसको अपन लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ फिर से क्या आ जाएगा, एक्सप्लेनिंग लिंक्स एंड कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या होना, ये जो भी कंपोनेंट होते हैं ना वो आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। एक भी कंपोनेंट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए आपके, कि मुझे कौन सा कंपोनेंट, इसका मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक्स क्या होता है, ठीक है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फिर जो भी टेक्निकल वर्ड क्या होते हैं, ठीक है, ये सारा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब आ जाएगा कि सो स्टूडेंट्स टुडे अपन लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंसेस के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट आ गया, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना अपन लोग यहाँ पे टॉपिक को, ठीक है। तो ये सारा अपन लोग का क्या आएगा, इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट। तो बेसिकली अगर अपन लोग स्टेप की बात करें ना तो 3 ही स्टेप आते हैं लेसन प्लान में, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रो देते हैं अपन लोग, इंट्रोडक्शन होता है जिसके अंदर अपन लोग जो वो मोटिवेशन क्वेश्चन है जो भी आप लोग करोगे, ठीक है। फिर जो है टॉपिक का अनाउंसमेंट जो है उसके बाद अपन लोग का आ जाएगा डेवलपमेंट की, आप अपन लोग जो है वो सिखाएंगे थोड़ा बहुत उनको, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने बोल दिया कि आप लोग जो है वो सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, देन आप लोग जो है वो उसका नाम जो है पेपर टीचर उसके ऊपर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देगा। अब फिर क्या हो जाएगा कि अब पीपल टीचर जो है वो सेंटेंस के बारे में डिफाइन करेगा और उसके जो भी टाइप्स हैं उनको मेंशन करेगा बच्चों को, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है ये बता देगा पीपल टीचर। उसके बाद क्या होगा, बच्चे बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस वर्ड जो है ना इसको डिफाइन करा टीचर ने, तो इट मीन्स कवरिंग इसेंशियल पॉइंट, ठीक है। तो ये टेक्निकल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि एक सेंटेंस जो है वो बच्चों को शायद पता हो या ना क्लियरली पता था या नहीं, क्योंकि उनको क्लियरली पता नहीं था। उनका आंसर तो ये आया था कि जब अपन लोग 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड को ज्वाइन करते हैं तो वो एक जो है वो स्ट्रक्चर बनता है, उसको अपन लोग सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। लेकिन अपन लोगों ने उसको ऐड कर दिया कि जिसका एक मीनिंगफुल या प्रॉपर ऑर्डर होता है, ठीक है, और कंप्लीट सेंस बनती है, ठीक है, उसको अपन लोग सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर जैसे एग्जांपल दे दोगे आप कि मैं जम्मू में रहता हूँ, ठीक है, पीपल टीचर आप बच्चों से क्या पूछेगा कि बताओ मुझे डिफरेंट टाइप्स क्या है सेंटेंसेस की। तो बच्चा पार्टी को अगर पता है तो आंसर देंगे, नहीं तो आप खुद बता दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर पता है तो फिर आप बोलोगे यस स्टूडेंट जनरली 5 प्रकार के जो है वो अपन लोगों के सेंटेंसेस होते हैं। और ये फिर देखो यस का यूज़ कर रहा है, इट मीन्स एक्सप्लेनिंग लिंक्स, है ना।
और फिर आप बताओगे कि बच्चा पार्टी आज अपन लोग 2 ही पढ़ेंगे, बाकी अपन लोग जो है वो बाद में करेंगे। फिर आप जो भी चार्ट टीचिंग एड लेके गए हो, ठीक है, उसकी हेल्प से। तो टीचिंग एड जो है ना, अपन लोग जैसे ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक का नाम लिखते हैं उसी टाइम खोल लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अटैच कर दो साइड पे जो भी आपका टीचिंग एड है, ठीक है। चार्ट होगा इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप सेंटेंसेस पढ़ा रहे हो, एक फ्लो चार्ट साइनॉप्सिस हो गया ना, एग्जाम्पल्स दे दो आप, ठीक है। या फिर ऐसे करके होता है ना, जैसे वो थिंकिंग वाले इमोजी, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई ऐसे करके, ठीक है, इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आप बता दोगे कि आज आप लोग 2 पढ़ने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो आप उनके बारे में एक्सप्लेन करोगे, बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो आप क्या कर रहे हो अभी, कवरिंग सेशनल पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल भी दे देना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पीपल टीचर जो है बच्चों से एग्जाम्पल्स पूछेगा ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो टू टेस्ट, यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा अपना, टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उनकी समझ कितनी है या कितना समझा उन्होंने, उसको आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करने के लिए पीपल टीचर पूछेगा कि मुझे एग्जाम्पल्स बताओ इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एंड आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। तो ये कंप्लीशन वाला स्टेप आ जाएगा अभी, ठीक है। और जैसे बच्चे पार्टी बोलेंगे क्लोज द डोर, है ना, लीव द बुक अंडर माय डोरमेट, फिर वॉश द प्लेट बिफोर यू यूज़ देम। तो इंपेरेटिव क्या होता है, कमांड रिक्वेस्ट है ना। उसके बाद अपन लोग का आ जाएगा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव की बच्चा पार्टी दे देंगे एग्जाम्पल्स, आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड का यहाँ पे वो नहीं है, कॉलम नहीं है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या आ जाएगा, अभी अपन लोग बोल देंगे कि वेल स्टूडेंट्स, आज अपन लोगों ने 2 टाइप्स जो है वो सेंटेंसेस की पढ़ी। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, जिसमें कमांड और रिक्वेस्ट जो है वो एक्सप्रेस करता है जो। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। तो ये था आज का टॉपिक, यानी ये सारा आज का था, और बाकी अपन लोग जो है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आ गया। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट यहाँ से लेके देखो यहाँ तक आ गया आपका, यहाँ तक, ठीक है। तो ये कंक्लूड कर रहे हो आप चीज़ों को आप, मतलब, ठीक है। उसके बाद अपन लोग जो है वो बोल देंगे कि बच्चा पार्टी आपका थैंक यू, है ना, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए एंड पूरा सहयोग करने के लिए। तो फिर उसके बाद बोल देंगे थैंक यू सर, ऐसे होता है, ठीक है, आपको पता है जनरली। फिर ये था आप लोगों का कि कैसे आपको देखो कनेक्ट करना आना चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए, ये होता है मेन। आपको देखो यहाँ पे ये नहीं है कि पढ़ाना, आपको नॉलेज कितनी, ये मैटर नहीं करता यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप कैसे कनेक्ट करते हो, ठीक है, चीज़ों को। और आप कैसे एक सीक्वेंस वाइज चलते हो। जैसे ये लेसन प्लान है, इसको अंडरस्टैंड करो। कहीं पे भी दिक्कत आ रही है आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, ठीक है। अब हर एक वीडियो देखो, और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ 2-3 वीडियो देखने के बाद ना आप खुद बना लोगे, चाहे कोई भी टॉपिक दे दो आपको, आप उसका जो माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है वो खुद रेडी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अपन लोग का रहता है ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल में यही होता है कि आप लोगों ने कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ करा, टैली और रेटिंग क्या दी आपको, ठीक है। तो ये आपके सुपरवाइज़र मैम, टीचर जो भी होंगे, ठीक है। जैसे इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट, इसकी रेटिंग क्या रहेगी, ठीक है। एक्सप्लेनिंग लिंक्स की रेटिंग कितने अच्छे से यूज़ करा, ठीक है। विजुअलाइजिंग टेक्निक वही आ गया जो आप चार्ट वगैरह दिखाते हो बच्चों को, ऐसे है ना, पहले आप बोल के बताया आपने इंपेरेटिव सेंटेंस ये होता है, ठीक है। फिर आप जो है वो चार्ट पे कुछ ऐसे बना लो ड्राइंग्स, जिसमें कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे को, है ना, ऐसे करके। तो वो आप जो है वो विजुअलाइज कर सकते हो चीज़ों को कि हाँ बच्चा इधर देखो, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल वर्ड डिफाइन करा, कोई नहीं करा, उसकी कितनी रेटिंग मिलने वाली है आपको, ठीक है, कितने अच्छे से करा। कवरिंग एसेंशियल पॉइंट करे कि नहीं करे, टेस्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग करी कि आपने नहीं करी, उनकी जो पूर्व ज्ञान है उसको आपने टेस्ट करा कि नहीं करा, उसका परीक्षण क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, जांचना ना, जांचा कि नहीं जांचा। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपने यूज़ करी या नहीं करी, या कंक्लूड करा आपने स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट आपने यूज़ करी कंक्लूडिंग, उसका आपको मतलब जो है वो कितनी इफेक्टिवनेस थी या एफिशिएंसी थी आपकी, वो आप लोग सारा देखते हैं। कौन, आपके सुपरवाइज़र मैम और सर जो भी होंगे। देन उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो रेटिंग देंगे, ठीक है। फिर अपन लोग का यहाँ पे ओवरऑल रेटिंग आ जाएगा आपका कि कितना आपका गुड रहा कि वेरी गुड रहा, ठीक है। फिर एंड में आपके सुपरवाइज़र मैम या सर जो भी होंगे उनके सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है, इजी होता है लेसन प्लान बनाना, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने ये हाईलाइट किया ना, अकॉर्डिंगली इनको हाईलाइट कर देना, आपका बहुत अच्छा लेसन प्लान बन जाएगा, ठीक है। पेन यूज़ करो, कैरी ऑन वगैरह वगैरह, ठीक है, कलर और हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो आप। और छोटे छोटे आप जो है वो मिनिएचर लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। उतना जितना आप अच्छा बनाओगे ना, इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि जब आपके एक्सटर्नल होते हैं तो वहाँ पे बेनिफिट हो जाता है थोड़ा। बाकी ये है कि आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, कंपोनेंट आपके माइंड में होने चाहिए, और कंपोनेंट आपके ना 4th सेमेस्टर तक आपको पूछे जाते हैं वाइवा के अंदर। जब एक्सटर्नल वाइवा होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका एक्सटर्नल वाइवा होता है तो ये फाइनल सेमेस्टर तक पूछे जाते हैं, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये भूलने नहीं है, ठीक है। जो भी आपका एक्सटर्नल वाइवा लेने आते हैं वो पूछते हैं कि बताओ
ये कंपोनेंट जो है वो कौन सी स्किल का है, या फिर स्किल एक्सप्लेनेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मुझे बताओ इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ये आप लोगों का सारा रहता है, ठीक है। और कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आ रही है बस एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बैठे हुए और आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।